हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इसी के अंदर यूजिंग हाइजेन प्रिंसिपल है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। और क्वेश्चन कैसे पूछा गया एग्जाम के अंदर देखिए, ए प्लेन वेव फ्रंट प्रोपेगेटिंग इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इट एंटर इनटू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 यूजिंग हाइजेन कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये फर्स्ट वे था। सेकेंड वे क्या है आपको हाइजेन कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी वेव टू ट्रेस रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, तो इसको वेरीफाई करना है इसके अंदर स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को। एक इस तरह पूछा गया है, डिड्यूस द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेन प्रिंसिपल एंड ड्राइव स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेन प्रिंसिपल। तो डिफरेंट वे में इस तरह पूछा जाता है, तो वही करते हैं। द रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट यूजिंग हाइजेन प्रिंसिपल, जैसे कि हमने पहले किया था, इसका भी सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बेस पे आप इसको इजीली प्रूव कर पाएंगे। बड़ी इजी वे में मैं आपको डायग्राम बनाना बताता हूँ इसका। सबसे पहले देखिए हम इसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्या ले लेते हैं हम, इंटरफेस ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है जो रेयर मीडियम को डेंसर मीडियम से अलग करती है। इसके बाद बिल्कुल वही काम करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या ले लेते हैं, नॉर्मल ले लीजिए। ये नॉर्मल बना लेता हूँ, ये नॉर्मल है। इसके बाद अपना कहीं पे भी क्या है, आप एक लेके यहाँ पे बिल्कुल सेम तरीके से आप 2, यहाँ पे 4, 5 आप ये ले लेते हैं। मान लीजिए 5, थोड़ा सा ये लीजिए, थोड़ा झुका के इसको। अगर आप चाहे तो 60 का एंगल ले सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जैसे पीछे किया था वैसे ही क्या करेंगे हम, ये 5 में मैंने क्या ले लिया, 5 के अंदर 5 लेना है, इसके अंदर ये 5 ले लिया है। ये आपका क्या हो गया है, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है जिसका नाम क्या ए बी है। अब मान लो जैसे वहाँ पे दिखा है बिल्कुल ऐसे ही, ये आपकी रेज फॉर्म में दिखा रहा हूँ आपको। ये आपकी, और सेकंड बिल्कुल इस तरह से मान लो आपका इसके पैरेलल में, इसमें आप 2 ही दिखा दीजिए। ये आपकी डायरेक्शन इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इसका नाम क्या है, ए बी है, ए बी। अब ये एडवांस होंगे तो कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके आपकी टकराएंगी, और यहाँ पे आके टकराती है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल एक नॉर्मल और लेते हैं सेकंड वाला। ये नॉर्मल बिल्कुल यहाँ पे एक नॉर्मल ले लीजिए, ये आपका सेकंड वाला नॉर्मल है। अब यहाँ पे जो एंगल है ये आपका एंगल कितना होगा, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल कहेंगे आप। ये आपका एंगल हो गया इंसिडेंट। तो अब क्या आपको पता है, जब रेयर से डेंस मीडियम में जाती है तो क्या होती है, बेंड टुवर्ड दी नॉर्मल, आपकी बेंड टुवर्ड दी नॉर्मल हो जाती है। यानी कि ये क्या होती है आपकी इंसिडेंट एंगल से आर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंट कलर से दिखाऊं, और ये आपका हो गया इधर इस तरह से, ये आपका इंसिडेंट थी, ये कौन सी होगी, रिफ्रैक्टेड होगी, मीडियम अलग हो गया आपका इस तरह से। और अब यहाँ पे क्या, जैसे मान लो अब ये जो लिया है ये आपका जो बी सी, ये मान लीजिए आपका बी सी, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट था, बी सी करोगे ये होगा। तो यहाँ पे जो आपका बिल्कुल सेम वही तरीका अपनाना है, जैसे आपकी ये रेज आई, तो अब यहाँ पे अगर क्या है, ये आपका जैसे ये यहाँ पे ये हो गया आपका, ये आई था, ये कितना हो गया आपका, ये आर होगा, ये हो गया आपका आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये एडवांस होगा। ऐसे ही आपका अब क्या करना है, बस आपको पेपर के अंदर ही डायग्राम को अच्छे तरीके से बनाना है। ये आपका ए बी आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट था, तो सी डी अब यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा हम, ये सी डी आपका रिफ, ये लो, ये जो मैं दिखाया ये क्या सी, और ये पॉइंट हो गया आपका डी, सी डी। ये रिफ्लेक्टेड आपको वेव फ्रंट दिखाना है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब यहाँ पे जैसे बिल्कुल यहाँ पे दिखाया है, ये इसका आई एंगल है, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम क्या होगा,
बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पे गया था, देखो आपका इस तरह बना सकते हैं। ये क्या हो गया, बेंट टुवर्ड दी नॉर्मल। ये आई था, ये भी क्या आपका, ये आई है, और ये कितना होगा आपका, ये आर होगा। तो डायग्राम मेन है आपका। अब इसके अंदर क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये मान लो हमें नोटेशन लिखते हैं, पी क्यू आपकी क्या थी, सरफेस थी जो आपकी रेयर मीडियम को डेंस मीडियम से अलग करती है। और यहाँ पे लिख सकते हैं ये आपका क्या, मीडियम 1 है। ये आपका डायग्राम में सबको दिखाना आपको, मीडियम, ये मीडियम आपका फर्स्ट है। कौन सा मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ1, इसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितना है, वो मान लो μ1 है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या इस मीडियम के अंदर जो है, जो वेव फ्रंट की जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी वो कितनी है, वो c1 है, नहीं है c1। बस ये साथ में लिख देना, सब कुछ डायग्राम में आ जाएगा। इसके बाद देखिए ऐसे नीचे क्या है, जब लिखेंगे ये कौन सा नीचे वाला, ये मीडियम 2 है, ये है आपका मीडियम 2। इसको ये कौन सा मीडियम आपका, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मान लेते हैं μ2 है। और इस मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है चेंज होगी, मीडियम जो चेंज होता है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी चेंज होती है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इसके अंदर मान लेते हैं c2 है, वेलोसिटी लाइट कितनी है, c2 है। तो सभी नोटिस इसके अंदर आ गए। एक तो एक आपको डायग्राम बनाना है। इसके बाद आप देखेंगे, देखिए ये अगर आई इंसिडेंट एंगल है तो ये वाला जो आपका होगा यहाँ पे, ये वाला, ये भी कितना होगा, आई होगा। सिमिलरली अगर मान लो ये आपका अगर यहाँ पे ये आर है तो ये भी क्या होगा आपका, यहाँ पे ये आर इधर होगा। जैसे हम पीछे बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं, डायग्राम की डायग्राम आपको सही बन जाना चाहिए, बाकी दिक्कत नहीं। बस अब इस डायग्राम को देख के क्या आपको इसको प्रूव करना है, ये कैसे करते हैं देखिए। लेट ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ऑन ए रिफ्रैक्टिंग प्लेन सरफेस कौन सी, पी क्यू है। सेपरेटिंग रेयर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम, मीडियम 1 रेयर है, मीडियम 2 डेंसर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ1 है, वेलोसिटी c1 इसके अंदर, मीडियम 2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, सब कुछ क्या शोन इन फिगर है। इसके बाद इसको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। एक टाइम टी ले लेते हैं, टाइम टी के अंदर डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है बी से सी तक, मीडियम 1 के अंदर अगर आप देखें, देखिए बी से सी तक। और जो सेकंड वाला है उसके अंदर देखिए क्या है, ट्रेवल करता है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी इन सेम टाइम, ए टू डी इन सेम टाइम मीडियम 2 के अंदर। तो यहाँ से बस आप देखेंगे डायग्राम, तो फ्रॉम आपका जो फर्स्ट मीडियम है, तो फ्रॉम फर्स्ट मीडियम के अंदर जो बी सी होगी, बी सी, तो बिल्कुल सेम वही जोन पीछे गया, बी सी क्या हो गई आपकी C1 T, कि टाइम T है और डिस्टेंस क्या होता है आपका, वेलोसिटी इनटू में टाइम होता है। ऐसे ही क्या है, ये मान लो आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली आपकी जो सेकंड मीडियम के अंदर, ये फर्स्ट मीडियम के अंदर, सिमिलरली ये क्या है, फॉर फर्स्ट मीडियम, या फर्स्ट मीडियम के अंदर। और ऐसे ही क्या है आपकी जो AD होगी, जो AD डिस्टेंस होगा जो डेंसर मीडियम के अंदर, क्या होगा C2T होगा। मतलब ये इक्वेशन हो गया आपकी सेकंड वाली। ये क्या हो गया, इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम, बिल्कुल वही जो हम पीछे इसी तरीके से यूज करेंगे इन डेंसर मीडियम के अंदर। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखें, दोनों डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 1/2, वी गेट क्या मिलेगा अगर आप डिवाइड करते हैं, वही है BC बाई में AD, BC बाई AD।
तो कितना आ गया, ये हो गया C1, ये T था, और नीचे क्या था C2, ये T था, मतलब क्या मिल गया आपको C1/C2, ये मिल गया आपका। ये हमारी इक्वेशन हो गई 3। इसके बाद देखिए राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल के अंदर आते देखिए बिल्कुल वही काम करें जैसे पीछे किया था, साइन आई बटे साइन आर निकाला, स्नेल लॉ प्रूव करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट लॉ क्या है, स्नेल लॉ। तो साइन आई निकालने के लिए हम ये ट्रायंगल यूज करेंगे, ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, और आर के लिए क्या करेंगे ए डी सी, जैसे पीछे किया था। इन ट्रायंगल या फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, वह आपको क्या मिलता है, साइन हमें निकालना क्या है, साइन आई निकालना है, तो साइन आई क्या होगा आपका बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, ठीक है। तो अब देखिए आपकी मान लीजिए इक्वेशन होगी हमारी 4, हमने क्या निकाला है देखिए यहाँ से, ये था बी सी बटे ए सी, क्या हो गया साइन आई हो गया, ऐसे साइन आर क्या होगा ए डी सी के अंदर ए डी बटे में ए सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी, या निकालेंगे साइन आर निकालेंगे, और साइन आर क्या आएगा आपका ए डी बाई में ए सी, सेम वही जो पिछला किया था वैसे तरीका है। तो ये कितना आ गया आपकी इक्वेशन हो गई है आपकी 5। तो सेम काम करना है, यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 5, वी गेट, आप दोनों को ही करेंगे डिवाइड, तो देखिए बी सी बाई ये क्या हो जाएगा आपका कट के, ये आ गया आपका बी सी बाई ए डी, कितना आ गया साइन आई बटे साइन आई बटे साइन आर, साइन आर, और ये क्वेश्चन हो गया आपकी 6। अब देखो कंपेयरिंग करेंगे, ये वाला देखो C1/C2 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और साइन आई बटे आर ये भी सेम होता है। तो इक्वेशन 3 और 6 को हम क्या करेंगे कंपेयरिंग करेंगे, तो फ्रॉम लिख दीजिए या कंपेयर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 वी गेट, अगर आप देखेंगे बिल्कुल आसान सा है, तो देखिए क्या आ गया साइन आई बाई साइन आई बाई साइन आर किसके बराबर आ गया आपका, ये आ गया C1/C2, C1/C2, और ये क्या होता है सी, इसको बोलते हैं कांस्टेंट होता है, हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है, जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं कांस्टेंट। इस कांस्टेंट क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं म्यू ऐसे। द कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से क्या हो गया आपका प्रूव, भाई म्यू आ गया आपका साइन
आई अपॉन साइन आर, ये आ गया आपका। और इसको क्या कहते हैं, ये है आपका स्नेल लॉ। ये जो मिल गया ये प्रूव हो गया आपका, यही था आपका काम का, यानी ये क्या है, दिस प्रूव स्नेल्स लॉ, दिस प्रूव स्नेल्स लॉ। law which is first law of, which is first law of रिफ्रैक्शन, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। और सेकंड क्या होता है, बिल्कुल सेम वही है भाई, इंसिडेंट वेव फ्रंट नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड लाइज इन सेम प्लेन। तो इसको हम लिख भी सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया आपका, ये हो गया म्यू स्नेल लॉ। फर्स्ट क्या है, स्नेल लॉ। ये क्या है, साइन आई साइन आर, ये हमारा फर्स्ट लॉ होता है, इसे हम स्नेल लॉ कहते हैं। और सेकंड क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ऑल लाइज इन दी सेम प्लेन। तो ये दोनों आपकी क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हाइजन पोस्टुलेट प्रिंसिपल यूज करके हमने प्रूव किए।